हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद एक नया वीडियो फिर से आप सबके सामने आ चुका है। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, सोते ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला एंड सोचा थोड़ा-सा धूप ले लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग सन जो होता है ना, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब सबसे पहले अपना बेड बनाते हैं एंड अब ठंड आ गई है, तो कंबल-वंबल निकालने का टाइम आ रहा है। अभी मोटा वाला तो नहीं, पर पतला वाला मैंने निकाल लिया है। बाय द वे मुझे ठंड बहुत लगती है और ठंड में ना मुझे एलर्जी भी हो जाता है पानी से, और जब भी मैं ठंडा पानी छूती हूँ ना तो मेरा हाथ पूरा रेड हो जाता है, इचिंग हो जाता है। तो मुझे ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। इसीलिए ना मैं अभी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया अच्छे से पढ़ाई करना। एंड अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताना यार, क्या सॉल्यूशन है। अभी तो मैं एंटी एलर्जिक ले रही हूँ, बट आगे शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बट अभी करते हैं आगे, अपना दिन का स्टार्ट किया है। सबसे पहले अपना टेबल साफ किया, जो मेरा सिपर है उसमें पानी डाला और अच्छे से पानी पी रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं इतने दिन बाद घर से आई हूँ ना, तो बहुत सारी आदतें मेरी ना चेंज हो गई है। अब मुझे उसको वापस से अपने रूटीन में लाने में ना बहुत टाइम लगेगा। लाइक रोज़ मुझे घर से बना-बनाया खाना मिलता था, तो अब यहाँ बनाने में मुझे मौत आती है। बट एनीवेज़, चलो ब्रश करके सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट करने बैठ गए हैं। आज मैं स्टार्ट किया है सबसे पहला स्लॉट करंट अफ़ेयर के साथ। अब बहुत लोगों ने करंट अफ़ेयर का पूछा था, तो मैं फ्री में करती हूँ यूट्यूब के चैनल की हेल्प से, ओनली आईएएस एक्सटेंडेड से, तो वहाँ से आप लोग भी कर सकते हो। बट अगर आपको कोई ऐसा अलग सोर्स मिला है जिसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ अच्छा आ रहा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने अपना स्लॉट यहाँ स्टार्ट कर दिया, नोट्स बना रही हूँ मैं साइड-साइड में। ऑनलाइन बनाती हूँ मैं करंट अफ़ेयर का नोट्स, ताकि ना वो अगर एडिट करना हुआ, कुछ भी चीज़ ऐड करना हुआ, तो वो ईज़िली हो जाए। और सिर्फ़ मैं इसका ही ऑनलाइन बनाती हूँ, बाकी सब तो कॉपी में ही लिखती हूँ आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर वहाँ पे जो भी लिखना है, वो शीट में ही लिखना है। तो अगर मुझे टैब का आदत हो जाएगा, तो फिर मेरा स्पीड कम हो जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ़ करंट अफ़ेयर ऑनलाइन करूँ, बाकी सब कॉपी में बनाया करूँ। और अगर आईपैड में नोट्स ऐप की बात करें, तो मैं बनाती हूँ कोला नोट्स से, बिल्कुल फ्री ऐप है। पेड वर्ज़न भी है, बट फ्री में सारा काम हो जाता है, तो मुझे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कोला नोट में सारा ही हो जाएगा, तो आपके पास भी अगर आईपैड है तो आप भी बना सकते हो उसमें। अब इस स्लॉट के बाद मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी खाने के लिए, या फिर चाय पीऊँगी एंड उसके बाद अपना नेक्स्ट जो भी मेरा स्लॉट है वो करूँगी। मैं कल ही घर से आई हूँ, तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा टफ है। बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो रहा है, लोनलीनेस है, और उससे भी ज़्यादा पेंडिंग टारगेट एंड मेरा पेंडिंग काम। मुझे बहुत सारा काम करना है, लाइक 1-2 स्क्रिप्ट भेजना है, रील शूट करना है एंड बहुत सारा काम है। तो अभी मैं स्टार्ट कर दिया अपना दिन को बहुत सारे पढ़ाई के साथ, ताकि लास्ट में मुझे ऐसा रिग्रेट जैसा फ़ील ना हो। तो अभी यहाँ जो पे भी मैं मेरा एनसीईआरटी है, उसको कंप्लीट कर रही हूँ। एग्ज़ाम आने तक अपना बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है इस वजह से। सो गाइज़, अभी मैं कर रही थी यहाँ पे फिज़िकल ज्योग्राफ़ी का एनसीईआरटी समरी, एंड ये मैं कर रही थी दिशा पब्लिकेशन के बुक से। ये बुक के बारे में मैंने आप लोगों को ही बताया था, बट इसी के साथ ही मैंने एक और नया बुक परचेज़ किया है, पार्ट 2, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। एंड इसके लिए मैंने इस बुक का पार्ट 2 मँगाया है, जो है दिशा पब्लिकेशन का ऑथेंटिक एनसीईआरटी समरी। एंड इसमें फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, एंड सिर्फ फोकस किया हुआ है एमसीक्यू और उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। ये बुक बेनिफिशियल है, क्योंकि इस बुक में है 6600 से भी ज़्यादा एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, एंड जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड है एनसीईआरटी 6th के 12th बुक्स में। इस बुक में आपको मिलेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, पेयर बेस्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की क्वेश्चन की हो सके। फर्दर इस बुक को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसके अंदर 24 पार्ट्स एंड 210 चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री में आपको मिलेगा 1700 प्लस एमसीक्यू, पॉलिटिकल साइंस में 1500 प्लस एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स में 500 प्लस एमसीक्यूज, ज्योग्राफी में 1500 प्लस एंड साइंस में 1500 प्लस एमसीक्यूज। तो ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करूंगी उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को बुक ढूँढने में परेशानी ना हो, इसलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्रंच आ गया था, मैंने अपने लिए आलू के पराठे मँगाए थे एंड साथ में ये अचार है, ये बन्नी टेस्ट से मुझे अचार आया था। ये कटहल का अचार है एंड यार क्या टेस्ट है इसका, इतना बढ़िया टेस्ट है ना। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहोगे
तो बताना मुझे, मैं इनका नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बढ़िया टेस्ट है, मतलब जो घर से बाहर रह रहे हैं ना उनके लिए तो एक नंबर। आपको घर की याद नहीं आएगी। ऐसे कभी-कभी हमें ऐसा होता है ना कि बहुत वर्स्ट खाना है मेस का, बट हमें खाना पड़ता है, तो टेस्ट अपलिफ्ट कर देता है ये। ब्रेक के बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पॉलिटी का, एंड इसको करने के बाद फिर अपना नेक्स्ट स्लॉट करूँगी, बट थोड़ा वॉक करने बाहर जाऊँगी। दिन भर रूम पे रह के भी इंसान पागल हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि शाम में मैं थोड़ा-सा वॉक करने जाऊँगी। तो अभी मैं ये फ़िलहाल पॉलिटी करती हूँ। अब रोज़ एक चैप्टर पॉलिटी का करूँगी, नो मैटर व्हाट द टारगेट इज़, पॉलिटी और सीसैट। ये 2 चीज़ अच्छे से अब करना है, तो ये मुझे अपने शेड्यूल में डालना है। अभी मेरा प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो मैं बस ऐसे हैबिट डाल रही हूँ। अभी प्रॉपर जब मेरा पूरा शेड्यूल हो जाएगा कि मुझे किस महीने क्या कंप्लीट करना है, मंथली टारगेट बन जाएगा, वीकली टारगेट बन जाएगा, उसके बाद से मेरा प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट होगा। तो मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, उसके बाद मैं वापस अपने रूम पे आ गई। यहाँ पे मैंने वापस से अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करा पढ़ने का, एंड मैं यहाँ पे पढ़ ही रही थी और बगल में ना शादी हो रही है शायद, तो शादी के इतने तेज़-तेज़ गाना बज रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है कि यार लाइब्रेरी छोड़ने का डिसीज़न पता नहीं सही है या नहीं है। बट आवाज़ तो ख़ैर लाइब्रेरी के अंदर भी आएगी और ये तो कुछ ही टाइम की बात है। तो शायद मैं लाइब्रेरी भी जॉइन करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही है, क्या गलत है। तो अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं, एंड इसके बाद ना मैं यहाँ पे पढ़ ही रही थी, तो यहाँ पे इतनी तेज़-तेज़ पटाखों की आवाज़ आने लग गई। बाहर जाके देखा तो कितना सुंदर लग रहा था यार। एकदम मेरे रूम के जस्ट बाहर पे फूट रहा था पटाखा। इसको एन्जॉय करा था 10 मिनट, क्योंकि ये लगातार-लगातार फट रहे थे। उसके बाद वापस से अपने रूम आ गई, एंड अपना लक्ष्मीकांत को लेके वापस से पढ़ने बैठ गई। हाँ, मैं आपको अपने टारगेट्स का बता रही थी कि अभी मेरा टारगेट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। मैं अपने जो स्टडी है पहले उसको स्टार्ट किया है, धीरे-धीरे बे आदत बनेगा पढ़ने का, क्योंकि बहुत दिन बाद करीबन मैं 10, 15, 20 दिन से घर में थी। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे ना अभी अपने हैबिट बनाने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं यहाँ पे धीरे-धीरे कर रही हूँ। अभी 2-3 दिन में मैं अपना देख लूँगी कि मुझे क्या से स्टार्ट करना चाहिए, कौन-से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, कौन-सा सब्जेक्ट मुझे पहले कंप्लीट करना है, फिर बाद में उसको करना है, रिवाइज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें का थोड़ा मैं एनालाइज़ करना चाहती हूँ। एंड आराम से 2 दिन में मैं शेड्यूल बनाना चाहती हूँ, टारगेट्स बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं बाद में ये ना सोचूँ कि ओह शिट! ये सब्जेक्ट रह गया है, ये कर रही हूँ तो, या वो कर रही हूँ तो ये रह जा रहा है। प्रॉपर टारगेट बनाना, प्रॉपर ना रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने वो कोट पढ़ा होगा ना कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अभी मैं फटाफट से अपना टारगेट कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मुझे रील शूट करना है वो करूँगी। अभी मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, एंड स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं सो जाऊँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में आई कैन डू इट लिख के जाना, ताकि मुझे पता चले यू आर द रियल वन। चलो अब कैमरा बंद करते हैं। बाय।